दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारे डेली रूटीन के खाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिन्हें वाइट पॉइजन सफ़ेद जहर कहा जाता है, लेकिन उन्हें हमें यूज भी करना पड़ता है। तो आज हम उन वाइट पॉइजन के बारे में बताएंगे और उनके रिप्लेस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों हमारी किचन में मौजूद 3 जो सफ़ेद जहर है उसमें सबसे पहला नंबर आता है सोल्ट का, नमक, सफ़ेद नमक। दूसरा जो नंबर है शुगर, जिसे हम चीनी भी कहते हैं, शक्कर भी कहते हैं। तीसरा जो वाइट पॉइजन है मैदा। इन्हें सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है। हम सबसे पहले हमारी किचन में मौजूद वाइट सोल्ट की बात करते हैं। नमक हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है। क्या आपने कभी बिना नमक की सब्ज़ी खाई है? तो आपका जवाब होगा नहीं। नमक के बिना खाने का स्वाद हमारा अधूरा है। परंतु यही सफ़ेद नमक बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, खासकर आयोडीन युक्त नमक। कई देशों में तो यह आयोडीन नमक बैन है। दुनिया के लगभग 56 कंट्रीज में आयोडीन नमक पर पाबंदी है, जिनमें से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क विकसित देश शामिल है। WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में इसके होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला है, परंतु भारत देश में इसका चलन जारी है। इस सफ़ेद जहर से 40 से अधिक बीमारियां होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिससे कैंसर, लकवा, बीपी, खारिश, खुजली, सफ़ेद दाग, नपुंसकता, डायबिटीज और पथरी बनना मुख्य बीमारियां हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी घेंगा के मरीजों का अनुपात सिर्फ 0.03 ही है। दरअसल आयोडीन युक्त नमक एक दवा थी जो 19वीं सदी के आरंभ में बेल्जियम, फ्रांस, यूरोपीय देशों में कुछ विशेष रोगों के इलाज में दी जाती थी। हमें जितना आयोडीन चाहिए वह हमें आलू व अरबी व अन्य सब्जियों से मिल जाता है, बल्कि जितना हमारे को शरीर में नमक भी चाहिए वह हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स में होता है। इसे हमें बाहर से लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्जीरिया, कोलंबिया, चीन व डेनमार्क व कई लैटिन अमेरिकी देशों में नमक का प्रयोग नहीं होता है, और FAO और यूनिसेफ की रिपोर्ट में भी वहाँ के नागरिक बिल्कुल स्वस्थ पाए गए हैं। WHO की 2007 की रिपोर्ट में बताया गया है कि समुद्री नमक में सिर्फ 4 पोषक तत्व ही पाए जाते हैं, बल्कि सेंधा नमक में 84% तत्व लाभदायक होते हैं। आयोडीन नमक बनाने में कई खतरनाक केमिकल का यूज होता है। दोस्तों हमारे पास इसका अल्टरनेट है काला नमक, जिसे हम सेंधा नमक या लाहौरी नमक भी कहते हैं। नमक हमें काफ़ी कम ही खाना चाहिए, चाहे वो लाहौरी नमक ही हो, और अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सेकंड जो हमारा वाइट पॉइजन है वह हमारी किचन में मौजूद वाइट शुगर। यह हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होती है। हम मॉर्निंग टी से ही इसको लेना शुरू कर देते हैं कि जो भी घर या बाहर हमारी मिठाई बनती है उसमें वाइट शुगर का ही यूज होता है। इस प्रोसेस्ड शुगर को बनाने में काफ़ी सारे केमिकल यूज होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। वाइट शुगर में सुक्रोज पाया जाता है जो बॉडी में कहीं भी डाइजेस्ट नहीं होता, और यह हमारी आंतों में चिपक जाता है और फैट बनाता है, और मोटापे का एक मुख्य कारण है। वाइट शुगर के यूज से हमारा वेट तेज़ी से बढ़ता है। वाइट शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है। वाइट शुगर से शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। वाइट शुगर से हमारी इम्यूनिटी जो है काफ़ी वीक हो जाती है, और हमें बार बार सर्दी, खांसी, हमारा डाइजेशन सिस्टम सही न होना, और हम बीमार अधिक होते हैं। वाइट शुगर से स्ट्रेस बढ़ता है और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। शुगर के अंदर सिर्फ कैलोरी होती है, इसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता। हमारे शरीर को पर्याप्त शुगर वेजिटेबल और फ्रूट से मिल जाती है। वाइट शुगर का जो अल्टरनेट है वो है जैगरी गुड़। गुड़ खाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हम हनी, शहद को भी इसका अल्टरनेट ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहिए, आपको जवान रहना है, तो आज से ही आप वाइट शुगर लेना बंद करें। तो दोस्तों हमारे किचन में मौजूद तीसरा जो जहर है वह है मैदा।
इन तीनों में जो सबसे खतरनाक है, ये गेहूं का ही एक रूप है। गेहूं के दानों से छिलका निकाल दिया जाता है और इसको फिर बारीक बारीक पीस लिया जाता है। इससे सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। मैदा हमारे शरीर में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती, ये हमारी आंतों में चिपकी रहती है और उन्हें अंदर ही अंदर सड़ा देती है। मैदा आप जो भी बाहर खाते हैं, बेकरी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, सभी के अंदर मैदा होती है। जैसे कि पास्ता, भटूरे, बिस्किट, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कुलचे में मैदा होता है। यह हल्का, हवादार और सस्ता होता है। इसमें किसी भी तरह कोई विटामिन या कोई मिनरल नहीं होता। मैदा से हमें एसिडिटी होती है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर होता है, हमें डायबिटीज़ प्रॉब्लम होती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, मोटापा आता है, लीवर की समस्या होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हमारे सर में दर्द रहता है, हमें स्ट्रेस होता है, माइग्रेन होता है, कब्ज की समस्या होती है और हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, एलर्जी का खतरा होता है और सबसे घातक बीमारी जो कैंसर है वह भी मैदा के यूज़ से हो सकती है। दोस्तों, हमें मैदा की जगह क्या खाना चाहिए, ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। तो इसका जो अल्टरनेट है वह है मल्टीग्रेन, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस लाइफस्टाइल में स्वस्थ रहना है तो आप इन तीनों जहर को आज से और अभी से खाना बंद करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें और नमक, चीनी, मैदा के जहर से बचें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our YouTube channel.